तो गाइस इंग्लिश लर्निंग कोर्स का आज ये हमारा तीसरा दिन है, जिसमें आज हम सीखेंगे हिंदी के कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जिसको हम इंग्लिश में टाइप करेंगे जस्ट लाइक हम जैसे व्हाट्सएप चैटिंग पे चैट करते हैं। तो बेसिकली वो हिंदी की ही चैटिंग होती है, बट उसको एज अ इंग्लिश लेटर्स में हम उसको लिखते हैं। तो मैंने पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको स्वर और व्यंजन का ज्ञान दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि स्वर को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, कैसे उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन किया था। एंड देन आपको बताया था कॉन्सोनेंट यानी जो व्यंजन होते हैं हिंदी के क से लेकर ज्ञ तक, उसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं। ये दोनों क्लासेस मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोस में करवा रखा है, 2 क्लासेस। अगर आपने नहीं देखा है तो उस क्लास को ज़रूर अटेंड करें, तभी जो आपको आज का ये क्लास समझ आएगा। क्योंकि उसको समझ लोगे ना तो इस तरह के जो भी मैं एग्जाम्पल अभी बता रहा हूँ, इस तरह के ढेरों सेंटेंसेस आप खुद लिख सकते हो। व्हाट्सएप की जो चैटिंग होती है वो करना स्टार्ट कर दोगे खुद से ही। तो मेरा मेन जो फोकस है वो आपको रटवाना नहीं है, आपको सिखाना है। और जब आप सीख जाओगे ना तो आप जो जो मैं आपको बता रहा हूँ आप खुद ही कर पाओगे। मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 2-4 लाइन मैंने आपको जो बता दिया वो आपको समझ आ गया। बेसिकली आप इसका रूट समझे, जड़ समझे, जड़ पकड़ लिया आपने तो आपको जो है इंग्लिश ऑटोमेटिक आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आपने देख लिया है तो आइए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे उससे रिलेटेड जो हमने अ से लेकर ज्ञ तक जो सीखा है, उससे हम जो नए नए शब्द कैसे बनाते हैं हिंदी के। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो क्या है? सबसे पहला हमारा वर्ड है आग। सबसे पहला हमारा क्या है? आग। अब मान लो आग जो है हिंदी ही है, लेकिन अगर मुझे इसको इंग्लिश में लिखना है तो वो कैसे लिखा जाता है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो ऐड है, ये जो है ये क्या है? आ और ग, 2 वर्ड है, आ और एक क्या है? ग। यानी इस 2 शब्द से, 2 जो वर्ड है इससे मिलकर एक शब्द बना हुआ है, इन दोनों को मिलाकर एक शब्द बना हुआ है। तो सिंपली आपको आ में याद होगा कि हमने आ की स्पेलिंग क्या लिखी थी? डबल ए। क्या लिखी थी? डबल ए। और ग की स्पेलिंग क्या थी? जी। तो सिंपल वही हमने आ के लिए क्या लिख दिया? डबल ए। और ग के लिए क्या लिख दिया? जी। तो मिलकर क्या बन गया? आग। सिंपल। अगर आपने उस वाले क्लास को अटेंड किया होगा ना तो ये आपको ईजिली समझ आएगा। और ऐसे ही 1-2 और क्लासेस मैं लूँगा जिसमें इसकी और भी मात्राएं सिखाऊंगा, ताकि आपको जो है ये ज़्यादा आपके लिए लोड नहीं रहेगा। बेसिकली आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, हलवा है ये। आप अगर 2 क्लास 3 क्लास भी अटेंड कर लोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक ये समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कैसे उसको लिखना होता है। और ये सिर्फ यहीं काम नहीं आएगा, इंग्लिश के जो भी आप एडवांस लेवल तक भी जो सीखोगे ना तो उसमें जो वोकैबुलरीज होती है, वर्ड मीनिंग्स होती है, उसके लिए आपको ये आना बहुत ज़रूरी है। जैसे आ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डबल ए। और ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी। ये आना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी आपको आगे जो इंग्लिश में आपको सिखाऊंगा, नई नई क्लासेस जो लाऊंगा, उसमें आपको समझने में आसानी होगी। तो आप इस चीज़ को तो आप गांठ बांध लो कि ये आपको याद होना ही चाहिए। ये आपका जड़ है, जड़ समझना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अगला वर्ड देखिए, हमारा अगला वर्ड जो है वो क्या है? जल। अगला वर्ड क्या है? जल। अब मैंने आपको बताया होगा जो जल की स्पेलिंग होती है। एक सेकेंड। अब देखिए अगला जो हमारा वर्ड है वो क्या है? जल। अब जल के लिए मैंने आपको बताया था कि ज की स्पेलिंग क्या होती है? जे। ज की स्पेलिंग क्या होती है? जे। जे से होता है ज। और ल के लिए क्या लगाते हैं? एल। ज ज के लिए जे और ल के लिए एल, मिलकर क्या बन जाएगा? जल। लेकिन आप देखेंगे कि इसके बीच में जो ये ए एक लगा हुआ है, ये ए क्यों है? ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा कि ये ए क्यों है। तो आइए इसको समझते हैं हम। सबसे पहले आप देखिए, हम लिखते हैं जल, ज ल। इसमें 2 वर्ड है, ज और ल। अगर मैं ऐसे जे और एल ऐसे लिख दूं ना तो ये गलत हो जाएगा। तो इस ज को और ल को दोनों के बीच में गैप बनाने के लिए ना, हम इन दोनों के बीच में गैप बनाने के लिए हम एक साइलेंट वर्ड यूज करते हैं, जिसको कहते हैं ए। यानी जो 2 अक्षर आएगा ना जब भी, जैसे घर हो गया तो इसमें घर के लिए तो हम जी एच लगा देंगे, जी एच। और यहाँ आर नहीं आएगा, पहले आएगा ए फिर आएगा आर, तब आएगा घर। तो यानी 2 जो वर्ड है ना, जैसे घ और र हो गया,
इन दोनों को अलग अलग करने के लिए हमें यूज़ करना होता है ए का। जो ए काम करेगा इन दोनों वर्ड को अलग अलग करने का काम करेगा। वो कैसे काम करेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखता हूँ, ज ही लेता हूँ, जैसे ज। अब अगर मैं जे के बाद ए नहीं लगाऊंगा ना, ये जैसे JAL लिखा हुआ है, अगर मैं ए नहीं लगाऊंगा तो ये ज जो पूरा लिखा है ये ज पूरा नहीं होगा, ये आधा ज हो जाएगा, ये आधा ज हो जाएगा। यानी इसको पूरा करने के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, जे के साथ ए ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर ये पूरा होगा, नहीं तो ये ज जो है ये आधा रह जाएगा। तो आप एक तो ये समझ लीजिए, या एक आप सिंपली ये समझ लीजिए कि दो वर्ड जैसे हो गया, यहाँ पे हो गया ज और हो गया ल, इन दोनों को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो काम कौन कर रहा है, ए। यानी इन दोनों को जोड़ेगा भी और इनका दोनों का मूल रूप भी बना रहेगा, कोई भी आधा नहीं होगा। और लास्ट में हमें ए लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे लास्ट हो गया ना ये एल के बाद ए लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप समझ लीजिए, आपको आगे जब भी इस तरह का ए आएगा तो आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेंगे, बाकी धीरे धीरे आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि बेसिकली ए का रोल यहाँ पे क्या है। तो मैंने बोला है कि दो अक्षर को जोड़ने का काम करता है ए, और साथ के साथ उसके बीच में गैप बनाने का भी काम कौन करता है, वो करता है ए। तो जैसे मैंने लिखा जल, तो क्या हो गया, जे से हो गया ज और एल से हो गया ल, तो बन गया जल। अगला वर्ड क्या है, घर। तो घर के लिए स्पेलिंग आपको पता है GH होगी। घर के लिए स्पेलिंग क्या होगी, GH। आपने क ख ग याद किया तो क्या होता है, GH से घ, तो हमने यहाँ लिख दिया GH। उसके बाद क्या है अगला अक्षर, र। र के लिए स्पेलिंग क्या होती है, R। यार आपको याद होगा तो इसमें R से क्या होता है, र। अब मैंने दो अक्षर लिख दिया, GH से घ, R से र, उन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में मैंने क्या डाल दिया, ए, तो क्या हो गया, घर। GHAR क्या बन गया, घर। अगला अक्षर क्या हमारा, नल। अब नल में भी देखिए N से होता है न, तो हमने लिख दिया N। और ल के लिए क्या होती है स्पेलिंग, L, तो N और L हो गया नल, और उन दोनों के बीच में क्या लगा दिया, ए। दो अक्षर वाले आपको इजीली समझ आ रहा होगा। अब जैसे मान लो मैं एक अक्षर लेता हूं, जैसे मैं कहता हूं कल, मैं कहता हूं कल, तो के से हो जाएगा क और एल से हो जाएगा ल, और इसके बीच में मैं क्या लगा दूंगा, ए, तो मिल के क्या बन जाएगा, ये एक शब्द बन जाएगा जिसको हम पढ़ेंगे कल। ऐसा ही देखिए कुछ और शब्द, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं चल, च और ल, तो CH से क्या होता है, च, और ए लगा देंगे और उसके बाद क्या लगा देंगे, एल, हो गया चल। दो अक्षर वाले आपको समझ गया। और गाइस मैं आपको इससे पिछले वाले वीडियो में भी बताना भूल गया था, आप लोग को ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप चैनल का जो है, ग्रुप का जो है लिंक मिलेगा। उस व्हाट्सअप चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसमें जो है मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे और भी कई सारे वर्ड्स दूंगा, जहाँ पे आप प्रैक्टिस करके मुझे शेयर भी कर सकते हैं कि आपने जो प्रैक्टिस की उसमें क्या एरर आ रहा है। आपने जो भी प्रैक्टिस किया उसको आपको प्रैक्टिस करना है, साथ के साथ मुझे जो है उसका फ़ोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सअप करना है, ताकि मैं आपको पर्सनली जो है आपकी जो एरर्स है उसको पकड़ पाऊँ, आपको समझा पाऊँ कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो पाए। तो आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे जो मैं आपको टास्क दूंगा, टास्क भी दूंगा डेली बेसिस पे, व्हाट्सएप पे ही दूंगा, क्योंकि हर हर टॉपिक का मैं वीडियो तो बना सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो बनाना वो पॉसिबल नहीं होगा बार बार। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, वहाँ से मैं आप लोगों की ईजिली और अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो ये हो गया। अब देखिए अगला वर्ड, देखिए अगला वर्ड हमारा है चांद। अगला वर्ड हमारा क्या है, चांद। अब सबसे पहले इसमें देखिए दो मात्राएं हैं, एक तो है आ की मात्रा लगा हुआ और एक है अंग की मात्रा लगा हुआ। अगर आपको याद होगा अंग की मात्रा, तो अंग की मात्रा के लिए क्या आ की क्या लगता है, आ के लिए हमने डबल ए सीखा था। लेकिन आप कभी भी आ के लिए हम यहाँ जैसे आ की मात्रा कैसे होती है, ऐसे होती है, एक डंडा होती है। और अंग की मात्रा कैसे होती है, अंग की मात्रा
ऐसे होती है, या तो सिर्फ बिंदु हो या चांद बिंदु हो। तो यहाँ चांद बिंदु है। तो इसके लिए हम स्पेलिंग, जब भी आ की जो मात्रा होती है ना इसकी, च में जो है ऑलरेडी एक ए जुड़ा हुआ है। जैसे मैं लिखता हूँ ना च, तो च आप देखेंगे कि उसमें साउंड में ही ए का स्वर आ रहा होगा, अ का स्वर आ रहा होगा। और अ के लिए हम क्या लगाते हैं, अ के लिए हम जो है एक ए लगाते हैं। तो यानी एक ए जो है, ये एक ए हमारा ऑलरेडी च में जुड़ा हुआ है। एक और आ की मात्रा है, उसके लिए हम एक और जो है ए ऐड करेंगे, सिंपल। तो जैसे मुझे बनाना हो चांद, तो इसको ए जो है ना, जब आ की मात्रा आ जाए, जब किसी वर्ड में आ की मात्रा आ जाए, तो इसका रोल क्या हो जाता है, ए लगाने का रोल हो जाता है उस आ की मात्रा के लिए। मैंने इससे पहले आपको बताया क्या कि ये साइलेंट होता है, क्योंकि यहाँ देखिए धन है, धान पढ़ूंगा तो भी मैं यही लिखूंगा, और धन पढ़ूंगा तो भी मैं यही लिखूंगा, लेकिन सिचुएशन डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस के अगला वर्ड क्या है, उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे धा पढ़ना है कि धा पढ़ना है। ये आपको ऑटोमेटिक धीरे धीरे समझ आ जाएगी, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दो मात्राएं हैं, चांद है तो सी एच से हो जाएगा च, और ए एन से हो जाएगा अंग। तो हम लिख देंगे सी एच ए एन, चा, ऐसे पढ़ेंगे चा। जो चा है, चा के लिए हम क्या लिखेंगे, सी एच से च, ए के लिए हम लगाएंगे आ की मात्रा के लिए, और अंग के लिए हम लगाएंगे एन। और ए एन से जो होता है अंग होता है, आपको पता होगा। तो ए तो पहले से इसमें है, तो बार बार ए लगाने की भी जरूरत नहीं है, तो बस हमने एन लगा दिया, तो हो गया चांद। और लास्ट में क्या है, द, तो द के लिए स्पेलिंग क्या होती है, डी। तो यहाँ पे ऐड हो गया डी, सी एच ए एन डी मिलके क्या बन जाएगा, चांद। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड हमारा क्या है, खेत। अब देखिए इसमें क्या है, ख, ख पे कौन सी मात्रा जुड़ी हुई है, ए की मात्रा जुड़ी हुई है, ए की। और इसके मैंने आपको बताया था कि इसकी जो मात्राएं होती है किस तरह की होती है, इस तरह की होती है। तो यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है, तो आपको पता होगा इसकी स्पेलिंग क्या होती है, इसकी स्पेलिंग होती है ई। तो इसकी भी स्पेलिंग सेम हो जाएगी, ई हो जाएगी। तो ख के लिए हम लिख देंगे के एच से ख, के एच से ख। उस पर मात्रा कौन सी लगी हुई है, ई की, ए की लगी हुई है, ए की। तो उसके लिए हम स्पेलिंग लिखेंगे ई। तो ये हो गया ई। उसके बाद लास्ट में जो है त है, तो टी फोर होता है त, तो हमने लिख दिया टी, मिलके क्या बन गया, खेत। एक अक्षर पकड़िए ख, ख के ऊपर कौन सी मात्रा लगी है, ए की मात्रा लगी है, तो हमने लगा दिया ए के लिए ई। अ से ज्ञात अगर आपको याद होगा तो मात्राएं आपको मैंने सिखाया है। तो के एच ई टी से हो जाएगा खेत। अगला अक्षर देखिए, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो आप भरोसा रखें, अगर एक दो वीडियोस और देखेंगे और एक दो क्लासेस अटेंड करेंगे जिसमें मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और कैसे जो मात्राओं का यूज़ होता है किसी भी शब्द को बनाने के लिए। क्योंकि बिना मात्राओं के जो है आप शब्द कोई बना ही नहीं पाओगे। मात्राएं बहुत ज़रूरी है, और मात्राएं का जो वीडियो है वो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही डाला हुआ है, डे 1 में ही, तो उसको जरूर देखकर याद जरूर कर ले। अगला वर्ड हमारा है फल। ये बहुत इजी है, पी एफ से भी फ होता है, और मैंने आपको बताया हुआ है पी एच, पी एच या एफ, इन दोनों का मतलब होता है फ, इन दोनों का मतलब होता है फ। तो यहाँ पे जैसे एफ लिखा हुआ है तो एफ से भी हो जाएगा फ, तो एफ से फ, और एल से ल, और इसके बीच में तो एफ ए एल, फल। सिंपल, ये तो आपको समझ आ रहा होगा। एन से होता है न, और एम से होता है म, तो क्या हो गया, एन ए एम, नम। अगला वर्ड हमारा है मन। मन के लिए क्या होगा, एम से होता है म, और एन से होता है न, और इसके बीच में लग गया ए, तो एम ए एन से हो जाएगा मन। कल के लिए क्या हो जाएगा, के से क, एल से ल, उसके बीच में ए ऐड हो गया, तो के ए एल, कल। मन कल। अब मान लो एक वर्ड मैं लिख देता हूँ मर, सॉरी, एक वर्ड में लिखता हूँ मर, तो क्या होगा, एम से हो जाएगा म, आर से हो जाएगा र, उसके बीच में लगा दिया ए, दोनों को जोड़ने के लिए हो गया मर। मैं लिख देता हूँ चर, तो सी एच हो जाएगा च, ए आर, चर। मैं लिखता हूँ हल, हल,
तो एच से हो जाता है ह, ए लगा देंगे और उसके बाद एल से होता है ल, ये हो गया हल। ऐसे आपको या खुद से भी बना सकते हो। ये प्रैक्टिस के लिए मैं जो वर्ड है ना मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा, तो व्हाट्सएप पे आप जरूर ज्वाइन कर लें। और जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे वो प्रैक्टिस करके मुझे उसका फोटो क्लिक करके उसी व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, तभी जो मैं आपको करेक्ट कर पाऊंगा और अच्छे से सिखा पाऊंगा। अगला वर्ड देखते हैं। हमने कहाँ तक सीख लिया? कल तक हमने देख लिया, KAL से होता है कल। अगला वर्ड हमारा क्या है? घर। घर हमने पहले भी शायद देखा था। तो GH से होता है घ और R से होता है र, तो क्या हो गया GHAR से घर। धन। ध की स्पेलिंग क्या होती है? DH से होता है ध और N से होता है न, तो DHAN से हो गया धन। उसके बाद क्या है? अलग। उसके बाद कौन सा वर्ड है? अलग। अलग के लिए क्या होती है? ए से होता है अ, और जब भी कोई स्वर आता है तो उसके बाद हमें एक एक्स्ट्रा ए लगाने की जरूरत नहीं है। अ से लेकर अ तक की जो भी वर्ड होती है, अ से लेकर अ तक टोटल मैंने आपको 13 स्वर सिखाए हैं, जिसमें एक जो है री का भी था। इसको मिला के 13 थे। री की ये होती है स्वर। ये जो भी स्वर है, जब भी स्वर आएगा तो इसके बाद हमें अलग से ए लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे ए से क्या हो गया? ए से अ पहले ही हो गया, तो अलग से एल ल को जोड़ने के लिए हमें एक और ए लगाने की जरूरत नहीं है, वो आ हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, स्टार्टिंग में ही रहेगा। आपको ऑटोमेटिक आगे जो भी एग्जाम्पल्स और देखोगे ना इस तरह के, तो ऑटोमेटिक आपको समझ आने लगेगा। थोड़ा सा बस स्ट्रगल कर लो, 2-4 दिन 5 दिन, उसके बाद तो आप खुद ही एक्सपर्ट बन जाओगे इन सब में। देखिए अब इसको समझते हैं अच्छे से। तो हमारा हो गया ए से हो गया अ, एल से हो गया ल, अ ल। अब ल और ग को जोड़ने के लिए हमें जो लगाना पड़ेगा ए लगाना पड़ेगा, तो हमने लगा दिया ए, जो कि साइलेंट है यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं कि ल को हम ला नहीं पढ़ेंगे, ल ही पढ़ेंगे, क्योंकि अलग ऐसा कोई वर्ड तो होता नहीं। आप कॉमन सेंस समझ जाओगे कि इसको अलग पढ़ूंगा तो गलत है, इसको अलग पढ़ा जाएगा, तो ऐसे आपको समझ आ जाएगा। तो AL ए और ग से क्या होती है? G फॉर ग, तो क्या हो जाएगा ALAG, अलग। ALAG से बिन कर क्या बन जाएगा? अलग। होप सो आपको समझ आ रहा होगा। थोड़ा बहुत भी अगर समझ आ रहा है ना आपको, बहुत है। अभी के लिए स्टार्टिंग टाइम के लिए बहुत है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है तो। बाकी प्रैक्टिस आप जरूर करना, जो मैं आपको शेयर करूंगा प्रैक्टिस के लिए वर्ड्स। आगे देखते हैं कुछ और। जैसे जैसे आप वीडियो देखोगे ना, नए नए वर्ड देखो, ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा और भी। अगला वर्ड क्या हमारा? समय। समय के लिए देखिए एस से होता है स, तो हमने लिख दिया एस। और म और स को जोड़ने के लिए, स और म को जो है जोड़ने का काम कौन करेगा इसके बीच में? ए। तो एस से हो गया स, एम से हो गया म, तो सम। इसी तरह एक और अक्षर है यहाँ पे य, तो य को जोड़ने के लिए हम क्या यूज करेंगे? वाई। क्या हो जाएगा? वाई को जोड़ने के लिए फिर यहाँ पे एक ए लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? तीनों को जोड़ देंगे SAMAY, समय। सिंपल। अगला अक्षर क्या है हमारा? अगला अक्षर है कसर। तो इसी सेम फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। के से हो गया क, एस से हो गया स और आर से हो गया र, क स र। इसको जोड़ने के लिए हमने दोनों के बीच में क्या लगा दिया? ए, तो हो गया KASAR, कसर। समझ रहे हो? अगला जैसे एक एग्जांपल मैं आपको अलग से बता देता हूँ। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ झलक। क्या लिखता हूँ? झलक, झलक। अब झ के लिए क्या स्पेलिंग होती है? जे से होता है ज और JH से होता है झ। एल से होता है ल और के से होता है क। अब इन सब के बीच में मैंने ऐड कर दिया ए और ए, मिलके क्या बन गया? झलक। यानी एल के और JH को जो पकड़ने का काम कर रहा है ना, ज्वाइंट बनाने का काम जो कर रहा है, वो कौन काम कर रहा है? ए कर रहा है, जो कि साइलेंट है। इसका रोल ऐसा हम बोलेंगे नहीं, झालाक नहीं पढ़ेंगे। झालाक पढ़ूंगा तो कोई तो वर्ड होता ही नहीं है, तो आपको खुद ही समझ आ रहा होगा। इसको झलक ही पढ़ा जाएगा, तो हम क्या पढ़ेंगे? झलक। तो यहाँ पे सिंपली इसी तरह से लिखा हुआ है। ये क्या है? कसर हमने कर लिया। अगला वर्ड क्या है? पकड़। तो पी से होता है प, के से होता है क,
और र के लिए हम लगाते हैं डी, तो क्या हो गया PAKAD, पकड़। अगला अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड हमारा है शरण। अगला वर्ड हमारा क्या है? शरण। तो SH से होता है श, र के लिए हम लगा दिया R, और न के लिए हमने लगा दिया N, और इसके बीच में A जुड़ गया, ताकि वर्ड जुड़ जाए तो क्या मिलके बन गया SHARAN, शरण। शरण जैसे आपको समझ आ गया। अब मैं इसी से मिलता जुलता बोलता हूँ मरण। मरण के लिए क्या होगा? म र न, तो मरण एम से होता है म, एम के बाद फिर ए लगा दिया, आर से होता है र, फिर ए लगा दिया, और एन से होता है न, मिल क्या बन गया? मरण। शरण, मरण, भरण। भरण के लिए क्या हो जाएगा? सेम वर्ड है, भरण, भरण। तो भ के लिए क्या होता है? BH, बी से ब, BH से भ, भ AR से हो जाएगा भर, और एक और ऐड हो जाएगा BHARAN, भरण। सिंपल सा है। देखिए अगला वर्ड, देखिए अगला वर्ड क्या है? असफल। तो ए से हो जाएगा अ, एस से हो जाएगा स, एफ से हो जाएगा फ, एल से हो जाएगा ल, और इन सबको जोड़ने के लिए बीच में क्या ऐड हो गया? ए। तो क्या बन गया? ASAFAL, असफल। अगला वर्ड क्या है? समस्या। अब देखिए समस्या में जो है ना कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। समस्या में क्या मिलेगा? कुछ नया सीखने को, जो ए का रोल मैंने आपको बताया। तो यहाँ आप देखिए स म, और ये जो स है ना, एस से होता है स। हिंदी में, इंग्लिश में तो एस से स होता है, लेकिन अगर मुझे इंग्लिश में आधा स लिखना होगा तो ऐसा थोड़ी है कि एस को ऐसे आधा ही कर दूं, ऐसे तो होगा नहीं। तो उसका रूल यहाँ पे कुछ अलग होता है कि हम इसको आधा कैसे करेंगे। एस से स के लिए, आधा स के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे क्या है? एस से होता है स, तो हमने लिख दिया एस। एम से होता है म, और उसको जोड़ने के लिए हम लगा दिया ए। सम, आधा स और या के लिए हमने लगा दिया, देखिए समस्या। सम एक वर्ड है और स या एक वर्ड है, तो इन दोनों के बीच को, इन दो वर्ड को जोड़ने के लिए जो हम ए ऐड नहीं करते हैं कभी भी, क्योंकि यहाँ पे देखिए सम और स या अलग अलग है, समस्या ऐसे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम जो है इस दो अक्षर को जोड़ने के लिए ए का यूज नहीं करते हैं, दो वर्ड को जोड़ने के लिए हम करते हैं ए का यूज। तो जैसे यहाँ पे है स म, तो SAM, और आधा स। आधा स कैसे होगा? देखिए कोई भी जो स है, पूरा स है, अगर मैं इसको आधा कर दूं ना, ये अगर पूरा अगर मैं इसको लिखे तो ये हो जाएगा आधा स प्लस अ। ये होता है ना हिंदी का, अगर आपने देखा होगा तो। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो इन दोनों के जोड़ने पे मिलता है हमारा पूरा स मिलता है। तो इसमें से देखिए, इसमें जो है आधा स ही है, यानी इसमें से अ जो है हटा हुआ है। तो यानी ए जो है मैं एक्स्ट्रा जो ऐड करने के लिए कहता हूँ यहाँ पे, तो पहले से ये आधा है, तो ए लगाना यहाँ पे कंपलसरी है नहीं, ये तो हटाना पड़ेगा। ए हटाऊंगा, ये अ के लिए ए हटाऊंगा, तभी तो जाके ये आधा होगा। यानी दो जो वर्ड है एस और वाई, एस से होता है स और वाई से होता है य, यानी इसको आधा करने के लिए, यानी स को आधा करने के लिए इसके बीच में जो मैं कहता हूँ ना ए लगाने के लिए, ये ए को हटा दो तो ये स हमारा आधा हो जाएगा। सिंपल, ये इतना लॉजिक से आप इतना ऐसा ही लॉजिक आपको समझना है। यानी आधा स और या लिखना होगा, तो मैं यहाँ एस और ए वाई जो लिखने के लिए कह रहा हूँ ना, ये ए वाई लिख दूंगा तो स पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं ए हटा दूंगा, ए हटा के वाई लिख दिया, तो इसका मतलब ये आधा स हो गया और ये य हो गया, यानी दोनों क्या हो गया? एक दूसरे से जुड़ गया, अलग हुआ, अलग नहीं हुआ। तो आधा करने के लिए हम ए को हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? एस से हो जाएगा स, एम से हो जाएगा म, आधा स के लिए एस, और ए हम ऐड नहीं करेंगे एस और वाई के बीच में, ताकि ये आधा सा रहे। और लास्ट में जो है य के लिए वाई, और आ की मात्रा है लास्ट में, तो आ के लिए हम ए का यूज करते हैं। तो क्या बन गया? SAMSYA, समस्या। समस्या, समस्या। थोड़ा सा मुझे पता है कि अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, हो सकता है कि हो रहे होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हो ही रहोगे, लेकिन हो सकता है बहुतों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। लेकिन
आप मेरा बिलीव कीजिए, आपको 1-2 वीडियो और जब देखोगे ना इससे रिलेटेड, और कुछ जब मैं आपको कहानियाँ, स्टोरीज़ या कुछ सेटिंग्स दिखाऊँगा ना, तो आपको ऑटोमेटिक समझ आने लगेगा। स्टार्टिंग में ही कुछ भी मुश्किल लगता है, जब समझ आने लगेगा तो ऑटोमेटिक वो आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर आप मुझे सिखाओगे कि सर ये ऐसे होता है, वैसे नहीं। देखिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड जो हमारा है वो है अमृतत्व। क्या है? अमृतत्व। तो ए से हो जाता है अ, और मैंने बताया स्वर से स्टार्ट होता है तो फिर से ए लगाने की जरूरत हमें है नहीं। तो ए एम और म और र के बीच में ए लगा दिया तो हमने, ताकि दोनों अलग अलग हो जाए, म और र। तो ए एम ए, आर से र, और अम्र टी डब्ल्यू के बीच में देखिए ये त व है ना, व के लिए हम क्या लगाते हैं? डब्ल्यू लगाते हैं, और टी के लिए त के लिए क्या लगाते हैं? टी लगाते हैं। तो त को आधा करने के लिए हम बीच में जो है यहाँ पे ए ऐड नहीं किया। यहाँ जो ए ऐड होता है, यहाँ देखिए ए ऐड यहाँ पे नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ए एम ए, आर ए, टी और डब्ल्यू से हो जाएगा आधा त और व। तो क्या हो गया? अमृतत्व। ए एम ए, आर ए, टी डब्ल्यू। आप चाहे तो अमर, और यानी ए एम ए आर टी डब्ल्यू भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ए एम ए आर टी डब्ल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी अमर एक वर्ड हो गया, अत्व एक वर्ड हो गया, तो क्या हो गया? अमृतत्व। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड हमारा कलश। ये सिंपल है। के से होता है क, एल से होता है ल, और एस एस से होता है स। के ए एल ए एस एच, कलश। सरलता। सरल लिखिए पहले, तो देखिए सरल एक वर्ड है, उसके बाद है ता। तो देखिए सरल, सरल, सरल और प्लस ता। तो यहाँ पे जो प्लस यूज हो रहा है ना, इसके लिए अलग से हमें ए ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखेंगे एल और टी के बीच में ए ऐड नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी एक अक्षर बन रहा है, उसके बाद उसके साथ कुछ और जुड़ रहा है, तो हमें जो है वहाँ पे ए ऐड करने की जरूरत नहीं है उसको पकड़ने के लिए। सिंपली हो जाएगा। कैसे? देखिए सरल के लिए स्पेलिंग क्या है? SARAL, सरल। और ता के लिए क्या हो गया? TA, सरलता। एल और टी के बीच में हमने ए ऐड नहीं किया है। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड हमारा है अनाज। तो ए एन ए से हो जाएगा ना, और जे से हो जाएगा ज, अनाज। कलम। KALAM, कलम। के से क, एल से ल, एम से म, कलम। सॉरी कमल है, ये मैं गलत पढ़ रहा हूँ। क्या हो गया? के से क, एम से, गलत लिखा हुआ यार, कलम मैंने लिख दिया, सॉरी। ये बेसिकली कमल है। तो कमल की स्पेलिंग क्या होगी? इंग्लिश में देखिए कलम लिख दिया मैंने, यहाँ पे है कमल। तो कमल क्या होगी? सिंपली आपको देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? के से क, ए एम, एम से हो जाएगा म, क म, और एक ए लगा के एल लिख दीजिए, हो जाएगा कमल। के से क, एम से म, एल से ल, और ए जोड़ के इसको हमने जोड़ दिया तो बन गया कमल। उसके बाद है पत्थर। पी से होता है प। अब त और थ ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो यानी त और थ के बीच में मुझे ए को हटाना पड़ेगा। तो त के लिए स्पेलिंग क्या होती है? टी। और थ के लिए स्पेलिंग क्या होती है? TH। टी से त, TH से थ। तो टी और थ, टी और TH के बीच में हमने जो है ए यूज नहीं किया है, ताकि ये दोनों आपस में जुड़ जाए और त आधा हो जाए। तो क्या बन गया? PATTHAR, पत्थर। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड हमारा है मित्र। मित्र में देखिए म है, और म पे कौन सी मात्रा लगी हुई है? छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। छोटी ई की मात्रा कैसे होती है? ये होती है, मैंने आपको सिखाया था। और इन दोनों की स्पेलिंग क्या होती है? आई होती है, यानी आई से होता है छोटी ई की मात्रा। तो एम से हो गया म, और म पे कौन सी मात्रा लगी? छोटी ई की मात्रा लगी, तो उसके लिए हमने लगा दिया यहाँ पे आई, मी। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक स्वर आ गया, तो हमें अलग से ए नहीं लगाना है, स्वर कोई एक ही आना चाहिए बस।
अ से लेकर अ तक जो स्वर होता है, तो ये अ से लेकर अ तक के बीच में तो आ रहा है ई, तो यहाँ पे एक स्वर पहले लग गया है आई की मात्रा के लिए, ई की मात्रा के लिए आई लग गया है, तो एम आई से हो गया मी। त्र के लिए स्पेलिंग क्या होती है, टी आर, तो यहाँ पे क्या हो गया टी आर, एम आई टी आर से हो गया मित्र। सेम इसी तरह देखिए मी है तो ऐसे यहाँ पे है की, तो के आई से क्या हो जाएगा की, और ताब के लिए क्या हो जाएगा टी से त, उस पे ए के लिए हमने आ की मात्रा के लिए ए लगा दिया तो हो गया ता, और ब के लिए बी हो गया किताब। अब किताब तो नहीं ना पढ़ोगे, आप बोलोगे कि इसमें ए क्यों, आप इस बार हम क्यों आ का यूज कर रहे हैं, तो आप ये कॉमन सेंस वाली बात है, किताब पढ़ूंगा ना मैं, किताब तो नहीं पढ़ूंगा, किताब ही पढ़ूंगा, तो ये कॉमन सेंस यूज करना होता है कि हमें कब आ क्या यूज करना है और कब नहीं करना है, ये आपको पढ़ के समझ आएगा। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड हमारा सूरज, तो आपको इसमें देखिए ऊ की मात्रा लगी हुई है, ऊ के लिए हम कौन सी, ये ऊ की मात्रा कौन सी होती है, ये होती है बड़ी ऊ की मात्रा, इसको हम बेसिकली इस इंग्लिश में हिंदी की मात्रा में इस तरह से लिखते हैं, जो आप देखते हैं यहाँ सब पे लगा हुआ है, और इसकी स्पेलिंग क्या मैंने आपको बताया, डबल ओ बताया, लेकिन आप देखिए यहाँ पे एस यू लिखा है, तो ये आपकी मर्जी है, या तो आप एस यू लिख दो या आप लिख दो एस डबल ओ, इसमें होता है कि ये चूज करने के लिए होता है, तभी आपने देखा होगा कि जब आपको कोई नाम पूछता है आपसे, तो आपसे उसकी स्पेलिंग भी पूछता है कि आप क्या यूज करते हैं, बेसिकली आपके ऊपर है कि आप क्या यूज करना चाहते हैं, पूरी दुनिया क्या यूज करते हो, तो उसको हम प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पे एस यू लिखा है, जबकि एस ओ भी लग सकता है, एस डबल ओ, तो यहाँ देखिए एस यू से हो गया सू, एस यू से सू, और रज के लिए क्या हो गया आर से र, जे से ज, उसके बीच में ए, तो एस यू आर ए जे सूरज। उसके बाद क्या है गरम, जी ए आर ए एम, गरम, सिंपल है ये तो आपको समझ आ गया। ठंडा, ठन, देखिए ठन के लिए क्या होगा टी, टी एच हो गया ठ, और अंक की जो मात्रा होती है, अंक की मात्रा के लिए हम क्या यूज करते हैं ए एन, तो यहाँ पे अंक की मात्रा लगे हुए है ना, बिंदी वाला मात्रा, तो टी एच के साथ हमने क्या लगा दिया, टी और एच के साथ हमने लगा दिया ए एन, ठंग, और डी से होता है ड, और आ के लिए होता है ए, ठंडा, ऐसे हम पढ़ेंगे टी एच ए एन डी ए, ठंडा। आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें ताकि मैं आपको प्रैक्टिस के लिए और भी वर्ड्स दे सकूं, और आप जो है उसको प्रैक्टिस करके मुझे उसको शेयर कर पाए। प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। अगला वर्ड है नदी, एन से होता है न और द, न और द के जोड़े हम लगा दिया ए, और द पे है बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, बड़ी ई की मात्रा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं डबल ई, लेकिन यहाँ पे क्या यूज़ हो रखा है आई यूज़ हो रखा है, तो मैंने आपको बता दिया आपके ऊपर है कि आप आई लगाते हैं कि डबल ई लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है नदी के लिए एन ए डी आई, तो क्या हो गया एन ए से न, डी आई से दी, नदी। उसके बाद क्या है सागर, सागर के लिए देखिए स के लिए क्या होता है एस, और आ की मात्रा है तो ए, सा, गर के लिए जी ए आर, गर, सागर, मिल क्या बन गया सागर। तो यहीं तक थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें आज हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया है, कई सारे वर्ड मैंने आपको सिखा दिए हैं कि कैसे कैसे बोलना होता है, कैसे लिखना होता है। अगर अब भी आपको डाउट है तो इसको या तो आप फिर से इस वीडियो को देख लो, या फिर इसका नेक्स्ट वीडियो देखना जिसमें मैं आपको और भी नए नए वर्ड की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि मैं आपको प्रैक्टिस के लिए और भी नए नए वर्ड दे पाऊँ और आप उसको खुद से प्रैक्टिस कर पाए। और अगर अभी तक आपने अ से लेकर यहाँ तक की जो स्पेलिंग है वो आपने अभी तक नहीं सीखा है, तो इसको जरूर सीख ले। इसको मैंने डे वन और डे 2 के क्लास में मैंने आपको सिखा रखा है। इस दोनों वीडियो को आप ज़रूर देख ले। और आज का जो हमारा वीडियो है, जो क्लास हमारा, ये हमारा कौन सा है डे 3 का, जिसमें हमने प्रैक्टिस की है। तो कैसी लगी वीडियो थोड़ा लॉन्ग था, लेकिन क्योंकि आपको समझाना है बारीकी से, तो इसलिए थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाना पड़ा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।